नमस्कार दोस्तों, डिजिटल मास्टर के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स के बारे में। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं इसको लेकर। क्या स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स रैशनल है? क्या स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स इरैशनल है? क्या रियल है? क्या कॉम्प्लेक्स है? सारे डाउट्स आज ही मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? तो बने रहिएगा एपिसोड में एंड तक। सबसे शुरू में मैं आपको एक छोटा सा क्लासिफिकेशन बताता हूँ। अगर यहाँ पर आपको अभी कुछ समझ नहीं भी आ रहा है तो बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सब कुछ समझाता हूँ मैं, टेंशन मत लो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल नंबर्स और ये इमेजिनरी नंबर्स। अब देखो होता क्या है कि दुनिया का हर नंबर, जितने भी नंबर है दुनिया में, हर नंबर, कोई भी लो, कहीं से भी लो, कोई भी लो, दुनिया के सारे नंबर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब क्या? हर वो नंबर जो a प्लस बी आई इस फॉर्मेट में हम लिख सके। यहां पर a प्लस बी आई में a जो है वो रियल पार्ट है, जो b है वो भी रियल पार्ट है, और जो i है उसे हम कहते हैं आयोटा। अब देखो दोस्तों, हमें पता है कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव होता है। हर निगेटिव नंबर का जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव आता है। हर पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव आता है, और जीरो का स्क्वायर आता है जीरो। तो स्क्वायर या तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा। तो हम निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसे ढूंढेंगे? देखो दोस्तों, ये मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, ये लोग होते हैं ना, कुछ काम वाम होता नहीं है, ऑफिस नहीं जाते। इनकी लाइफ में होता है कि साइंस में कुछ करना है, बड़ा करना है, कुछ आविष्कार करना है, चमत्कार करना है। तो ये लोग क्या है ना, बैठे बैठे सोचते रहते हैं, और जो चीज़ आम लोग नहीं सोच पाए ऐसा कुछ सोच के निकालते हैं। तो साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियंस ने सोच के क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है यार, हर चीज़ का, हर नंबर का स्क्वायर जो होता है पॉजिटिव होता है, लेकिन मान लो ऐसा एक निगेटिव नंबर है और वो किसी नंबर का स्क्वायर है, तो वो कैसे हो सकता है? इसको कहते हैं हाइपोथेटिकल थियरीज। हाइपोथेटिकल थियरीज में हम ऐसी चीज़ों को मानते हैं जो होती नहीं है। बस स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स उसी थियरी में से एक है। यहां पर क्या किया मैथमेटिशियंस ने, उन्होंने कहा कि अगर मान लो रूट के नीचे या रूट के अंडर माइनस में कोई नंबर है, मान लो -1 है, तो इसको हम एक लेटर से डिनोट करेंगे। वो लेटर होगा आयोटा या फिर आई। तो ये जो आयोटा या फिर आई है, इसकी वैल्यू है √-1। अब क्या होता है कि दुनिया का हर नंबर a प्लस बी आई में होता है। अगर मान लो a की वैल्यू 0 है तो नंबर हो गया बी आई, तो बी आई तो हो गया प्योर इमेजिनरी, क्योंकि उस नंबर में i है। i मतलब √-1। निगेटिव नंबर का रूट तो होता नहीं है, तो हमने ये जो इमेजिनरी नंबर है, i मतलब आयोटा मतलब √-1 मतलब इमेजिनरी है, ठीक है, वो होता नहीं है, असल में नहीं होता, तो हमने बी आई को इमेजिनरी कर दिया। अगर मान लो b 0 है तो नंबर सिर्फ a बच गया, a तो रियल ही है। अगर a और b दोनों भी 0 नहीं है तो a प्लस बी आई हो गया, और a प्लस बी आई में भी i है, तो इसलिए वो पूरा नंबर इमेजिनरी हो गया, ठीक है। अब दोस्तों, दुनिया के जो सारे नंबर्स हैं उनमें हमने a, b और i, इन तीनों पैरामीटर्स को, इन तीनों नोटेशंस को देख लिया। अब क्या किया साइंटिस्ट ने, उन्होंने कहा कि मान लो अगर मुझे -25 का स्क्वायर रूट बनाना है, तो हमें इतनी तो चीज़ कम से कम पता है कि मान लो a b है, a और b दो अलग अलग लेटर्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन है, और इसको हमने रूट के अंडर ऐसे लिख दिया, तो इसका इक्वल होता है √a इंटू √b। तो सिमिलरली अगर हमारे पास √-25 है तो हम इसको √-1 इंटू √-25 ऐसे लिख सकते हैं। यहां तक समझ आ गया? हमने क्या किया, -25 को -1 इंटू 25 ऐसे लिख के अलग कर दिया। इसके बाद हमें पता है कि 25 का जो रूट होता है वो 5 होता है, तो हम इसको 5 √-1 ऐसे लिख सकते हैं। √-1 को हम ये लेटर यूज करते हैं, तो हम इसको 5i कहेंगे। दुनिया का कोई भी नंबर आपको दिया गया हो, मान लो आपको √-4 दिया गया है, तो आपको क्या करना है, √-1 इंटू √4 करना है। √4 का सॉल्यूशन क्या आएगा, 2 आएगा। -1 को हम आयोटा कह सकते हैं, 2i इसका आंसर होगा। अब इसमें i जो है वो √-1 है, इमेजिनरी है, इसलिए हर इमेजिनरी नंबर जो होता है वो रियल नहीं होता। मतलब बेसिकली हर वो नंबर जिसमें i है वो इमेजिनरी होता है, वो रियल नहीं होता, ठीक है।
अब बहुत लोग पूछते हैं कि जो आयोटा है या फिर निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है, क्या वो रैशनल है, इरेशनल है? देखो, रैशनल और इरेशनल दोनों रियल नंबर्स के पार्ट होते हैं। इधर मान लो रैशनल आ गया और इधर इरेशनल आ गया। अब हमारा जो आयोटा वाला नंबर है या फिर निगेटिव कोई भी नंबर है जिसका स्क्वायर रूट हमें बनाना है, ये नंबर इमेजिनरी में ही आता है, इधर रियल में आता ही नहीं है। अगर वो रियल में ही नहीं आ रहा तो रैशनल में भी नहीं आएगा, इरेशनल में भी नहीं आएगा। तो नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो ना तो रैशनल होता है ना इरेशनल होता है, वो होता है इमेजिनरी। ठीक है, वो रियल ही नहीं होता, वो इमेजिनरी होता है, बस अपनी सोच में होता है, मन में होता है, भूतों की तरह होता है। ठीक है, वो असल में एग्जिस्ट नहीं करता। बस इतना ही है पूरा स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स के बारे में सीखने लायक। अब दोस्तों, इन्होंने जो लेटर इजाद किया था -√1 इक्वल टू √-1 इज इक्वल टू आई किया था, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं दोनों साइड तो i² इक्वल टू -1 आता है। ठीक है, अगर हम i का थर्ड इंडेक्स करते हैं i³ तो वो आता है -√i इक्वल टू -iota। ठीक है, अगर हम i को 4th रैंक तक लेके जाते हैं इंडेक्स में तो i⁴ इज इक्वल टू 1 आता है। तो ये चार चीजें आप ध्यान में रखो, i इक्वल टू √-1, i² इक्वल टू -1, i³ इक्वल टू -√-1 विच इज -iota और i⁴ इज इक्वल टू 1। ये जो चार है आप इनको ध्यान में रखो। अगर i⁵ आता है तो क्या होगा, i⁴ इंटू i होगा, तो फिर वो i आ जाएगा, उसके बाद फिर वो -1 आ जाएगा, उसके बाद फिर -i आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, तो आपको यही ध्यान में रखना है। मुझे उम्मीद है आपको स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स के बारे में अभी जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आती है तो दोबारा देखो, पहली बार आप फोकस से नहीं देखते हो, मुझे पता है, इसलिए आपको समझ नहीं आता होगा। पहली बार में ही आ जाएगा समझ, अगर नहीं भी आता है तो दूसरी बार में पक्का आ जाएगा। अगर कोई भी डाउट है या फिर कुछ समझने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपको कहाँ समझने में दिक्कत आ रही है। चैनल पर अब तक जितने कमेंट आए मैंने सबको रिप्लाई दिया है, जाहिर है आपको भी रिप्लाई मिल जाएगा। अगर कुछ अर्जेंट में पूछना है तो सोशल मीडिया पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। मैंने अपने सारे सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ पर आप मैसेज करके पूछो, मैं आपको बता दूंगा जितना जल्दी मुझसे हो सके। ठीक है, अगले लेक्चर में सीखेंगे कुछ तो नया मैथमेटिक्स में। तब तक आप हंसते रहो, खेलते रहो और हमेशा की तरह सीखते रहो।